परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज बहनों के बीच में परमेश्वर के वचन बताने के लिए एक अवसर मिला, इसलिए मैं प्रभु को पहले धन्यवाद देती हूँ। और और मसीही बहनों के ग्रुप को और सब एडमिन्स के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से लवली सिस्टर लवली जो मुझको इसके लिए बुलाया है, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का मेरा विषय है आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान के बारे में मेनली हम देखते हैं एफेसियों 4 और पहले पत्रोस 4, पहले कुरिन्थियों 12, रोमियो 12। ये 4 चैप्टर्स में मेनली आत्मिक वरदानों के बारे में बताते हैं। एफेसियंस 4, पहले पत्रोस 4, पहले कुरिन्थियों 12 और रोमियो 12। मेरा पहला पॉइंट है आत्मिक वरदान हमको कब मिलता है। आत्मिक वरदान हमको कब मिलता है? जब हम हमारे पापों के पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया, तब हम परमेश्वर का संतान हो गया और हमको पहले वरदान के रूप में पवित्र आत्मा मिलता है और उसके साथ 40 के करीब विशेषों बातें मिलता है। कितने बात? 40 के करीब बातें हमको मिलता है। उसमें से एक है आत्मिक वरदान। और मेरा सेकंड पॉइंट है आत्मिक वरदान किसको मिलता है। हम पढ़ेंगे एफेसियन की पत्री 4 का 7, एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 7। एफेसियंस चैप्टर 4। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। और पहले पत्रोस 4 का 10, फर्स्ट पीटर 4 वर्स 10। पहले पत्रोस। इसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। इधर लिखा है जिसको जो वरदान मिला है। आत्मिक वरदान सबको मिलती है। हमको एक से ज्यादा वरदानों मिलती है। स्वाभाविक योग्यता अलग है, स्वाभाविक वरदान नहीं है। स्वाभाविक योग्यता अलग है, आत्मिक वरदान अलग है। स्वाभाविक योग्यता हमको हमारे माता पिता से मिलता है। जब इस दुनिया में आया तब हम माता पिता से आया है और स्वाभाविक योग्यता हमको माता पिता से मिलता है। आत्मिक वरदान जब हम प्रभु के संतान हो गया तब हमको मिलता है। ये दोनों अलग अलग है, समझना जरूरी है। स्वाभाविक योग्यता और आत्मिक वरदान दोनों अलग अलग है। स्वाभाविक योग्यता बहुत ज्यादा होगा, वो दोनों अलग अलग है। कभी कभी हमारे आत्मिक वरदानों के अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए स्वाभाविक योग्यता सहायता तो करता है। फिर ये हमको समझना है ये स्वाभाविक योग्यता और आत्मिक वरदानों अलग है। मेरा तीसरा पॉइंट है आत्मिक वरदान किसने देता है। पहले कुरिन्थियों 12 और 11, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। इधर हम पढ़ा है पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा कैसा देता है? अपने इच्छा के अनुसार हमको आत्मिक वरदानों देता है। हम आत्मिक वरदान कौन देता है? पवित्र आत्मा अपने इच्छा के अनुसार।
हमारा जो इच्छा है उसके अनुसार नहीं है, वो नहीं देंगे। हम चाहेंगे अभी अभी ये गॉडसी गीत गाया, अब मेरे मन में हो गया हाँ मेरे को भी गाने के लिए वो वरदान है तो इतना अच्छा है, ऐसा मैं सोचेंगे क्योंकि ऐसा है कुछ लोगों तो इधर कमलजीत लीड करने के लिए वो भी मैं सोचेंगे अरे ये कमलजीत अच्छा इतना अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं, ऐसा मेरे को भी है तो वो तो अलग है। ऐसा प्रार्थना कर दिया, अच्छी तरह से अच्छी तरह से प्रार्थना किया, जो वरदान है उसके अनुसार प्रार्थना किया। जो ऐसा वरदान है तो हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे, अरे मेरे को भी वो वरदान मिला है तो वो अच्छा है, जो मिला है हम ये नहीं मानते, फिर हम सोचते हैं ये वरदान हमको मिला है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर अपने इच्छा से, हमारी इच्छा से नहीं है, हम जो चाहते हैं वो नहीं है, हम जो सोचते हैं वो नहीं है, वो हमको वो दूसरा मिलेगा, वो तो अलग बात है, वो तो हमको स्वाभाविक योग्यता होगा, वो तो अलग बात है। आत्मिक वरदान परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार हमको देता है, वो है मेरा तीसरा पॉइंट। और फोर्थ वन इज, क्या आत्मिक वरदान को जानना जरूरी है क्या? हमको आत्मिक वरदानों को हमको जानना जरूरी है क्या? हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 12:1, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हमने इधर लिखा है, पढ़ा है, आत्मिक वरदानों के विषय में जानना जरूरी है। अगर हम नहीं जानते तो क्या हो जाएंगे? अगर हम नहीं जानते तो हम उपयोग नहीं करेंगे, अगर उपयोग नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? जब परमेश्वर के साथ खाली हाथ खड़ा होना है। हमको हमारा आत्मिक वरदान कौन है वो जानना बहुत बहुत जरूरी है। हमको आत्मिक वरदान तो मिला है, किसी को 10 साल हो गया, क्योंकि जब हम परमेश्वर को उद्धार करते रूप में ग्रहण किया तब मिला है ना वरदान। किसी को 10 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया, मेरा जैसा लोगों को 50 साल हो गया। 50 साल वो आत्मिक वरदान मेरे हाथ में था, प्रभु ने दिया था, वो आत्मिक वरदान मेरे हाथ में था। जिसको इतना नहीं होगा ओके, लेकिन मैं ये आत्मिक वरदान कौन से नहीं मेरे को नहीं मालूम है तो क्या उसमें क्या विशेषता है? क्योंकि अगर मेरे को जानना, मेरे को उस आत्मिक वरदानों के विषय में जानना नहीं है तो, मेरे को आता नहीं है तो क्या हो जाती है, मैं यूज नहीं करेंगे, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, वो वरदान ऐसा नष्ट हो जाएंगे, ऐसा यूजलेस हो जाएंगे। दिया तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार मेरे को दिया था और वरदान, फिर अगर मैं यूज नहीं करेंगे तो मेरे को जानना बहुत बहुत जरूरी है। मैं एक स्टोरी बताऊंगी उसके 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 लिए। राजन जब बहुत छोटा था तब एक दुर्घटना में उसके पिता के मृत्यु हो गया, और उसका माँ ने बहुत बहुत कठिनाइयों से उसको पाला था, उसको अच्छी तरह से पढ़ाया गया। राजन एक अच्छा और मेहनती और भला लड़का था। वो हमारे क्लास में, हर क्लास में वो फर्स्ट आता था। अच्छे शिष्य के कारण उसको विदेश जाने की एक मौका मिल गया, क्योंकि वो इतना अच्छी तरह से उसको पढ़ाई इतना अच्छी तरह से हो गया था, इसलिए उसको फॉरेन जाने के लिए एक अवसर मिल गया। फिर पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है जाने के लिए, तो उसने बोला मम्मी मेरे को बाहर जाने के लिए एडमिशन और परमिशन वगैरह सब मिल गया, फिर को पैसा नहीं है। तो फिर मम्मी ने कहा तुम चिंता मत करो, उसने उसको संपत्ति का एक हिस्सा खुशी खुशी से भेज के उसको मदद की। वो बाहर चले गया और विदेश में चले गया, उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल गया।
और उसके कारण थोड़ी दिन ऐसा चल गया। थोड़ी पैसा था अम्मा का पास, राजन के अम्मा का पास, उससे घर चलाया। और उसके बाद क्या हो गया, वो बीमार हो गया। कारण क्या था, वो भूख से और उम्र से वो बीमार हो गया। और पड़ोसी लोग उसको मदद करने चाहते था, फिर वो मना करती है, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं, दूसरों से नहीं मांगूंगी। ऐसा सोच के वो बीमार हो गया और इसलिए भूखा भी ऐसा चल गया। एक दिन एक दोस्त और ये दूसरे पड़ोसी वाले सब माँ को छोड़कर हर व्यक्ति ने राजू को दोष दिया। और सब लोगों ने कहा, अरे ऐसा बेटा किसी को नहीं मिले तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा सबने कहा। किसको छोड़कर, उसको माँ को छोड़कर। एक दिन राज को एक दोस्त माताजी के पास आ गया। राजन के माताजी के पास आके पूछा, अम्मा जी आपका बेटा आपने भूल गया होगा। तो फिर उसको दुख, मन में तो दुख तो है क्योंकि भूखा है, उस दिन कुछ खाना भी नहीं खाया। फिर भी उसको माँ तो माँ ही है ना, इसलिए वो बोला, नहीं नहीं मैं नहीं, मेरा बेटा कभी भी मेरे को ये हमेशा मेरे को याद करती है, मेरे को भूल नहीं सकता, ऐसा बोला। फिर और अम्मा ने कहा, हर महीना मेरा बेटा मेरे को एक चिट्ठी लिखते हैं, और एक चिट्ठी के साथ एक अच्छा चित्र भी भेजते हैं, एक बढ़िया चित्र भी भेजते हैं। वो दोस्त ने कहा, अम्मा जी मुझको दिखाओ। तो अम्मा ने अम्मा ने जाके ये चित्र उसको दिखाई। इन चित्रों को देखकर वो दोस्त ने कहा, अम्मा जी ये चित्र नहीं है, बल्कि डॉलर के चेक है। अब ये डॉलर के चेक घर पे है, फिर भी अम्मा ने यूज नहीं किया। और दोस्त ने कहा, अभी इन सबको बैंक में देकर जिंदगी भर आसान से रहो। ये अम्मा को नहीं मालूम है, इसलिए तो वो भूखे से और बीमार हो गया था। क्या बहनों, हम भी उस अम्मा के समान है क्या? दूसरों की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमको जो वरदान दिया है, वे कौन सा है, या अभी तक हमको मालूम है क्या? नहीं है तो हम भी वो जो अम्मा के जैसा है। हमारे पास डॉलर का बहुत डॉलर है, फिर भी क्या है, हालत है भूखे से मर रहे हैं। दूसरों भी भूखे से मर रहे हैं, क्योंकि जो वरदान हमको मिला है वो अम्मा के तरह हम अगर बिना उपयोग रखा हुआ है, बिना उपयोग के रखा हुआ है, तो किसी को के लिए उपयोग नहीं होगा। राजन की माँ एक दूसरे अवसर उसको मिल गया, वो इसलिए क्योंकि वो दोस्त ने आया, इसलिए दूसरे अवसर मिल गया। प्रिय बहनों, अगर हमको इच्छा है तो हमको भी एक दूसरे अवसर मिल जाएंगे। अभी हम ये कौन सा है, हमको कौन सा वरदान हमको मिला है, ये जान के उसके लिए हम प्रार्थना करके उसके लिए हम उपयोग करेंगे, तो जैसा अम्मा को एक सेकंड लाइफ मिल गया, हमको भी एक सेकंड लाइफ मिलेगा। नहीं तो अगर हम अभी भी नहीं ढीला डाला करेंगे तो क्या हो जाएंगे? हमारा वरदान जो परमेश्वर ने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले हमको दिया है, वो वैसे ही यूजलेस हो जाएंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, आत्मिक वरदानों के उद्देश्य क्या है। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 12:7। First Corinthians chapter 12 verse 7. First Corinthians chapter 12 verse 7. किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। और 8 भी पढ़ेंगे। थैंक यू सिस्टर। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है
और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। और एक और रोमियो 12:3, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझाना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। थैंक यू। दूसरों की सेवा करने के लिए हमको दिया है और पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों की भलाई के लिए दिया है। हमारा नहीं है, हम एक अच्छा भंडारी है। हम एक अच्छा भंडारी के समान, ये हमारा नहीं है, हमारे हाथ में तो है, वो वरदान हमारे हाथ में है, तो फिर भी हमारा नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छा भंडारी है। अगर हम ऐसा सोच के हमारा वरदान यूज करेंगे तो हमको प्रतिफल मिलेगा, नहीं है तो हम भी जैसा अम्मा का जैसा हो जाएंगे। और मेरा सिक्स्थ पॉइंट है, आत्मिक वरदान को हमें क्या करना चाहिए। आत्मिक वरदानों को हम क्या करना चाहिए, हम पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस 4:14, फर्स्ट तिमोथी वर्स चैप्टर 4 वर्स 14, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 14। उस वरदान के प्रति उस जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रहते समय तुझे मिला था निश्चिंत मत रह। और दूसरा तिमोथियुस 1:6, सेकंड तिमोथियुस चैप्टर 1 वर्स 6। इसी इसी कारण कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। दो बातें हमको करना है, जो वरदान हमको मिला है वो हम तुच्छ न करना, और कभी भी जो ही वरदानों हमको मिला है वो हमको तुच्छ न करना। हम तुच्छ करते हैं लड़कियों, वो मीन्स उसको आदत ही है, जो हमको मिलता है हम सोचते हैं दूसरों के जो मिलता है वो अच्छा है, वो सब बातें भी ऐसा है, हम सोचते हैं हे दूसरों के हाथ में है वो अच्छा है। कभी कभी हम कंपेयर भी करते हैं, जो बच्चों को हमको परमेश्वर ने दिया वो भी हम सोचते हैं अरे दूसरों का बेटा वो हमसे हमारे ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा वो करते हैं, इसलिए वो अच्छा है। अभी हमारा वो कंपेयर करना हमारा स्त्रियों का आदत भी है, इसलिए हम कंपेयर करते हैं दूसरों के वरदान के बारे में। हम सोचते हैं वो मैं मुझको मिला गया तो ज्यादा अच्छा है। ये परमेश्वर ने इधर कहते हैं आत्मिक वरदानों को तुच्छ नहीं करना और उसको जगाना चाहिए, तुच्छ ना करना, उसको जगाना चाहिए। अगर हम हमको जो वरदान मिला है उसको जगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हमको यूज करने के लिए, ज्यादा यूज करने के लिए हमको हमको सहायता परमेश्वर देता है, और हम परमेश्वर के लिए हमको प्रतिफल में कुछ हमको करेंगे। इसलिए हमको क्या करना है, आत्मिक वरदानों में तुच्छ न करना और उसका जगाना चाहिए। हमारे 7th पॉइंट है, अगर हम विश्वास योग्यता नहीं है तो क्या होगा। अगर हम विश्वास योग्यता नहीं है तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 25:28, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 28 and 29, मत्ती सुसमाचार 25:28 और 29। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी
जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और लूका सुसमाचार 19 का 24, लूक चैप्टर 19 वर्स 24, लूक चैप्टर 19 वर्स 24, लूका सुसमाचार 19 का 24। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। हमको जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, हम विश्वास योग्यता से उपयोग करना है। जो भी है, जो भी वरदान हमको दे दिया परमेश्वर ने, वो विश्वास योग्यता से हमको करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो जो मिला है वह भी ले जाएंगे और फिर वो हमको उपयोग करने के लिए नहीं मिलेगा। जो हमारे पास जो वरदान है वो भी वापस ले जाएंगे और हमको क्या हो जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा वो वरदानों। इसलिए हमको वरदान मिला है वो विश्वास योग्यता से हमको उसको उपयोग करना है। मेरा 7th पॉइंट है, अगर हम विश्वास योग्यता से अपना उपयोग करेंगे तो क्या होगा। अगर हम विश्वास योग्यता से उपयोग करेंगे तो क्या होगा। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 25 का 21, Matthew chapter 25 verse 21, Matthew chapter 25 verse 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अगर हम विश्वास योग्यता से उपयोग करेंगे तो हमको और वरदानों देंगे और हमें बहुत वस्तुओं की अधिकारी बनाऊंगी। सोचो, जब हम परमेश्वर को उद्धार करते रूप में ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान बन गया, तो हमको एक वरदान दिया। पहले हमको एक सेवा करने का वरदान मिला है और दूसरा दान देने के लिए 2 वरदानों दिया है। ये दोनों मुश्किल है, कोई नहीं देखते हमारा जो वरदान, कोई देखते है क्या। हम सेवा करेंगे, कभी कभी हमको चर्च में क्या बर्तन धोने के लिए, चर्च में बर्तन धोने के लिए और कुर्सी डालने के लिए, और ऐसा काम ही परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने अपनी इच्छा के अनुसार ये सेवा करने के, कभी कभी सास ससुर के सेवा करने के लिए मिलता है, कभी कभी घर में सेवा करने के लिए मिलता है। सेवा तो सेवा है, हर सेवा। कभी कभी हमको ऐसा सेवा करने मिलता है बहुत हम हमारे लिए मुश्किल होगा, हम सोचते, और दान देना भी बहुत मुश्किल के काम है, क्योंकि जो हमने सोचा, अरे इस महीने में एक साड़ी खरीदूंगी और मैं उससे अच्छी तरह से शो करके पहनूंगी, ऐसा सोच के मैं रात को सो गया। सोने के समय क्या किसी ने हमारे मन में कहेंगे, क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, एक प्रभु का दास है, नहीं तो और दूसरा है, उसको बहुत जरूरी है ये पैसा देना है। क्योंकि एक सबको मन में ये नहीं होगा। जो वरदानों हमने सोचा दान का वरदान है, बहुत 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 मुश्किल का वरदान है, फिर भी दो वरदानों मिलकर दिया सेवा करने के लिए, वो भी मुश्किल है। किसी ने देखा है क्या हम कुछ सेवा करेंगे तो कुछ ने हाँ कर दिया या कुछ प्रोत्साहन मिलेगा है क्या, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर दान देने के लिए वो परमेश्वर ने करता छुप के करना है, अगर छुप के करेंगे तो कुछ और किसी ने देखा और सुना है क्या, कुछ नहीं। ये दोनों हमको मिल गया। हमने उसी टाइम से परमेश्वर ने से पूछते हुए क्यों मेरे को, और हमने अगर फिर नींद नहीं आएंगे, अगर वरदान हम दान करने के लिए वरदान हम यूज करेंगे तो जो पैसा हमारे हाथ में आ गया वो किसी को देने के लिए परमेश्वर ने कहा, तो वो नहीं देंगे तो हमको नींद नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे, वो पैसा किसी को मीन्स वो मन में जो आया उनको दे देंगे। और
हम सोचेंगे अरे वो, फिर कभी कभी ये भी सोचते हैं, वो सोच भी पाप है, ये सोचेंगे अरे नहीं, ये नहीं देंगे तो मैं मुझसे अच्छा साड़ी वो पहनती है, मुझसे अच्छा गाड़ी में वो चलती है, फिर क्यों मैं बुद्धू है मैं उसको दे दिया। फिर ये बुद्धू नहीं है, जो वरदान है सेवा करने के वरदान बहुत मुश्किल है, प्रीचिंग करने का वरदान बहुत आसानी है। थोड़ा सा दिल पर आसानी है मतलब नहीं है, ये भी मुश्किल हो जाती है। हम सोचेंगे अरे मेरे को सेवा करने के लिए वरदान नहीं चाहिए, दान करने के लिए वरदान मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, कौन सा वरदान चाहिए, मेरे को गीत गाना वरदान चाहिए, मेरे को बहुत। अगर मैं गीत गाएंगे तो केरल में ऐसा बोलती है बकरी वगैरह क्या वो डाउट जाएंगे, ऐसा बोलते हैं, ऐसा है मेरा गाना। तो मैं हमेशा जो कुछ लोग गाना गाते हैं तो सोचती है अरे उसको इतना मीठा स्वर से इतना अच्छा गाते हैं, तो मैं जैसा मेरे को नहीं आता। हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा सोच के, अगर सोचना तो कोई बात नहीं है, ऐसा सोच के अगर हमारा जो वरदान प्रभु ने दिया है, मेरे को एक सेवा करने के वरदान मिल गया और दान करने के वरदान मिल गया, अगर मैं उसको यूज करेंगे तो, यूज नहीं करेंगे तो कोई है वो ऐसे जिंदगी मीन्स मुश्किल से चल रहे। अगर हम वो दोनों वरदान यूज करेंगे, फिर परमेश्वर ने क्या करेंगे, दूसरा वरदान और देंगे। क्या देंगे, कभी कभी जो हमने जो मन में इच्छा करते हैं वो वरदान देंगे, कभी कभी हमको प्रार्थना करने के वरदान दे देंगे, उसके 8 करने के बाद विश्वास के वरदान वो भी है वो देंगे, वो सिखाने वाले वरदान है वो भी देंगे, भविष्यवाणी वरदान है वो भी देंगे, और उपदेश के वरदान है वो भी देंगे। इसलिए हम कुछ लोगों को देख के हम बोलते हैं ना, उसको पास सब वरदानों में है। मैं हमेशा ये शालुटी नाइनान के बारे में ऐसा बोलता था, क्योंकि उसने इतना अच्छी तरह से गाना गाते थे, वो गाने के वो क्या बोलूंगी मैं, और उसके साथ वो प्रीचिंग करेंगे तो वो ऐसा बैठ के सुनेंगे, उसको सब प्रकार की क्या था, वो सेवा करने वो भी था, इस सब प्रकार का क्या था, वरदान था। ऐसा कैसा मिल गया, हम भी सोचे अरे मेरे को भी ऐसा चालू हो गया तो मैं भी मेरे को अच्छा हो गया। नहीं मिलेगा सिस्टर्स, नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो जो वरदान, ये छोटा होगा बड़ा होगा, हमारे भी परमेश्वर के लिए ऐसा छोटा बड़ा है नहीं है। सेवा करने के तुल्य है गाना, उसका तुल्य है प्रीचिंग करना, उसका तुल्य है सिखाना वाला, उसके तुल्य है उपदेश का, भविष्यवाणी, ये सब तुल्य है, छोटा बड़ा नहीं है। अगर हमको जो मिला है उसको हम विश्वास योग्यता से करेंगे तो, मैं नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा और देंगे, नहीं तो जो मिला है, पहले 2 था, क्या था, सेवा करना भी था, क्या वो बर्तन मांजने के लिए भी वो कम से कम वो सेवा मिल गया, और दान देने के लिए भी वो सेवा था, वो दोनों में ले गया। सपोज जिंदगी हो और या ये हम कुछ नहीं होगा, हमारे हाथ में खाली हम बैठेंगे पड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने, अगर हम विश्वास योग्यता से हम यूज करेंगे तो हमको क्या देंगे, और देंगे। अगर हम विश्वास योग्यता से नहीं करेंगे, जो था वो भी हमसे ले जाएंगे। इसलिए ये सोच के हमारे जिंदगी में, मैं ये पढ़ने के समय में भी सोचा, कभी कभी मैं मरमरिंग करते हैं, कुटकुटाते हैं, क्या मेरे को ये नहीं चाहिए कि सेवा करने की, नहीं, ये मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होता, ऐसा मैं भी 10 बार या 100 बार सोचते थे। फिर एक और बार मैं पहले भी पढ़ा, उसी टाइम भी परमेश्वर ने मेरे को, और इस बार भी मैं सोचा है, जो भी मेरे को मिला है, जो भी मेरे को मिला है, उसमें मैं उपयोग करेंगे तो परमेश्वर मुझको और देंगे। अगर मैं यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाए, जो है उसको भी ले जाएंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे।
जो वस्तु हमको मिली है उसको हिसाब देना पड़ेंगे क्या? जो वस्तु हमको मिली है उसको हिसाब देना पड़ेगा क्या? हम पढ़ेंगे रोमियो 14:12, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12, रोमन्स चैप्टर 14। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। जो वस्तु हमको उपयोग करने के लिए दिया है, हमको उसको हिसाब देना पड़ेंगे एक दिन। एक और पद पढ़ाएं, मैं ये इसके साथ समाप्त करूंगी। एक और बात पढ़ के मेरा समय हो गया, मेरे को मालूम है। जो लोग मेरे को सहायता किया वर्ष पढ़ने के लिए, मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक और पढ़ के मैं समाप्त करूंगी। लूका रचित सुसमाचार 19:17, लूक चैप्टर 19 वर्स 17, लूक चैप्टर 19 वर्स 17। उसने उसने कहा, उससे कहा, "धन्य है उत्तम दास, तुम।" एक और बात पढ़ो सिस्टर। उसने उससे कहा, धन्य नहीं सुनते। करे जी सुसमाचार उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रखो। और हम पढ़ेंगे 22, लूक चैप्टर 19 वर्स 22 ऑल्सो। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य, जो मैंने नहीं देखा उसे उड़ा लाता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। अगर हम अच्छा भंडारी के समय, तो हम परमेश्वर के समान, जब खड़ा होने के समय परमेश्वर हमको क्या पुकारेंगे? प्रभु हमको पुकारेंगे उत्तम दास, उत्तम दास। प्रिय सिस्टर्स, हम सब सोचते हैं वो पुकारने के लिए। हमको अगर किसी ने किसी कुछ नाम को अच्छा बुरा नाम पुकारते हैं तो हमको पसंद नहीं आता। हमारे नाम भी पुकारते हो, थोड़ा सा गुस्सा से पुकारते हो, हमको इच्छा नहीं है, हम पसंद नहीं करता। एक दिन हम प्रभु के संगति में हमको खड़ा होना है, हमको हिसाब देना है, हिसाब देना है। उसी दिन अगर हम अच्छा भंडारी है तो क्या हमको प्रतिफल मिलेगा, और उसके साथ साथ प्रभु हमको क्या हमको पुकारेंगे। कैसे पुकारेंगे? उत्तम शानदार, उत्तम दास, हमको ऐसा पुकारेंगे। अगर हम विश्वास योग्य नहीं है तो हमको बुलाएंगे दुष्ट दास। ये विश्वासियों के बुलाते हैं, दो तरीके से बुलाएंगे, उत्तम दास और दुष्ट दास। हमको क्या चाहिए? दुष्ट दास के नाम चाहिए या उत्तम दास के नाम? प्रभु हमारा मदद करे। प्रभु की नाम की महिमा हो।